नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी। 20 अप्रैल 2023 को हुआ था ये पेपर। MPPGCIL AE का पेपर था, ये इसका टाइमिंग था। तो हम जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसको अभी स्किप कर लेते हैं और डायरेक्टली अब हम टेक्निकल पर चले जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्निकल नीचे है पूरा का पूरा, तो लास्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 ठीक है, 25 नॉन टेक्निकल होगा इसमें। तो यहाँ पर बोला है सेकंड ऑर्डर सिस्टम डैम्पिंग रेशियो है हमारा 0.5 एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी है इतना ओमेगा एन। देन स्टेडी स्टेट वैल्यू एट 0 इज़ 1.1। फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास ओमेगा एन 10 चाहिए हमें। तो जो स्टैंडर्ड अगर हम देखें सो ओमेगा एन स्क्वायर रहता, नीचे एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ऐसा स्ट्रक्चर रहता। तो अगर हम देखें यहाँ पर सो 110 ये ऐसा है। उसके बाद ये दो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम नहीं है। और ये है ये सेम टू सेम, और फिर से ये दो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों है, पर ओमेगा एन की वैल्यू अगर 100 है तो हमारे जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको अगर हम देखेंगे सो सेम टू सेम नहीं, के की वैल्यू भी हो सकती है वहाँ पर। सो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, पहले तो ये दोनों वैल्यूज़। तो यहाँ पर और यहाँ पर ओमेगा एन की वैल्यू है 100, मीन्स 10 स्क्वायर 100। तो ये हो गया। और टाइस जीटा ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है। तो अगर हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, और इधर ओमेगा एन की वैल्यू 100 रख देते हैं, तो ओमेगा एन की वैल्यू 10 रहेंगी ना, 10। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 10। सो जीटा की वैल्यू हो जाएंगी 10/2 इक्वल टू 5। पर ऐसा तो नहीं है, 0.5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 100 नहीं चाहिए था, 10 चाहिए था। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। क्योंकि 100 रखा तो हमारे पास 0.5 आ गया आंसर, जब 10 रखेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र फंक्शन से इसे निकाल लिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। आगे बढ़ेंगे, आंसर बाद में देखेंगे, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी जो स्टार्टिंग वो तो हो गई है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ ड्यूअल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मेश एंड लूप। मेश एंड लूप ये दोनों तो सेम ही है, और हमें नॉट बोला गया था, मतलब ए भी है अच्छी ड्यूअल, ए भी है ड्यूअल और ए भी है ड्यूअल, पर ये नहीं है, वही सिलेक्ट करना है। थैंक गॉड हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं। फॉर अ ट्रांजिस्टर विद अ टिपिकल वैल्यूज ऑफ बीटा इक्वल टू 300 एंड आई सी इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, फाइंड आई बी। सो हमारे पास रिलेशन है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो हमें क्या चाहिए, आई बी चाहिए। सो आई सी अपॉन बीटा, आई सी है हमारे पास 15 और बीटा है हमारे पास 300। 15 दूनी 30, 21/20 इक्वल टू कितना होता है, 0.05। हमारा आंसर आ गया है दिस वन। चलो हमारे 3 तो करेक्ट हो गए हैं, भगवान की कृपा रही तो पूरे के पूरे करेक्ट हो जाने चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाले की देन है। आगे बढ़ेंगे। इन द सर्किट शोन बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स दैट हैज़ अ लोड। दिख तो रहा है ना आपको, ये ऊपर नहीं जा रही चे। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, हाँ हाँ अब दिख रहा होगा। चलो, so in the circuit shown below, 1 ohm resistors connected across the source and a load line V plus I equal to 50. Find the current through 1 ohm resistance. 1 ohm में से हमें चाहिए करंट, ठीक है। सो इधर से अगर हम देखेंगे सो V इक्वल टू आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 ओम है, मतलब I इंटू 1 है, लिख ही लेता हूँ। सो V इक्वल टू आई हो गया, ठीक है।
और हमें चाहिए आई की वैल्यू। दो अननोन है, एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा जो कि गिवन है, नहीं तो आप आंसर फाइंड ही नहीं कर सकते। बट हमें क्या चाहिए, करंट निकालना है, तो हमें वोल्टेज की जगह करंट पुट करना है। सो वी इक्वल टू, अगर वी प्लस आई इक्वल टू 50 है, सो वी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 50 माइनस आई इक्वल टू आई। सो 50 इक्वल टू आई प्लस आई 2 आई, और यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 25 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। और हाउ मेनी एस आर देयर इन पी कन्वर्टर ऑफ अ सिंगल फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर। टिंग टिंग, माय गॉड, साइक्लो कन्वर्टर में ब्रिज भी है, सो 4 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस पे मतलब ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, और मार्क करना है तो मैं मार्क करूँगा 4। ये रॉन्ग हो सकता है, आप पहले ही बता देता हूँ, मैंने देखे हुए नहीं है आंसर। व्हाट विल बी द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ऑफ सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल में क्या होता है कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों ज़ीरो होती है, और दोनों अगर पॉजिटिव रहे तो स्टेबल हो जाएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अनस्टेबल, और दोनों नेगेटिव तो भी अनस्टेबल। तो फेज मार्जिन नेगेटिव, फेज मार्जिन पॉजिटिव, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर गेन मार्जिन बहुत पॉजिटिव, ये स्टेबल हो जाएगा। देन गेन मार्जिन फेज मार्जिन बहुत नेगेटिव, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, और ये मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। चलो आगे। व्हेन अ 5 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इज कैरिड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, amount of work done is 90 microjoule, find the potential difference। टुक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला इक्वल टू है हाफ क्यू, और हाफ क्यू वी। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा ही है लगता। फिर भी वैल्यू देख लेते हैं। वर्क डन 90 माइक्रोजूल है, इक्वल टू 1/2, क्यू है हमारे पास 5, ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, और वी है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, 5 1 5 8 5 40 18 दूनी 36। हम्म 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 हम्म, हम्म। ये फॉर्मूला कैसे, ऐसा भी तो हो सकता है, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सॉरी, वो भी रॉन्ग था लगता। सो w है हमारे पास 90 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 18। वो भी फार्मूला है पर वो अलग था, आई थिंक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसा कुछ फार्मूला है लगता, w इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन ई, ऐसा कुछ। तो अभी तो यहाँ पर फिलहाल ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लीनियर कन्वॉल्यूशन। लीनियर कन्वॉल्यूशन का कौन सा नहीं है बोलती इससे मेथड, सब्सटीट्यूशन, टेबुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। ग्राफिकल ये वाले तीनों है लगता, ये वाला नहीं है, और इसको हमें चूज़ करना है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। द स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम x1 डॉट इक्वल टू माइनस एक्स यू, x2 डॉट इक्वल टू दिस वन, द सिस्टम इज, ठीक है। हम्म 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 इसका जो ये रहता है एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, इस फॉर्म में रहता है। ए को यहाँ पर देखेंगे आप तो -1 0 1 -2 रहेगा, और बी का जो वैल्यू है वो है 1 1, और ये एक्स डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा x1 एंड x2 प्लस दिस मच, और ये है यू बी, ये है ए, इधर एक्स आ जाएगा प्लस इधर यू आ जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। तो बी डॉट बी ए फॉर्म रहता है कंट्रोलेबल के लिए। सो बी है हमारे पास 1 1, बी इंटू ए अगर हम करेंगे सो -1 ए 0 हो जाएगा। ए भी रहता ना, अब रिवीजन अच्छे से नहीं है मेरा, तो इस बात पर ऐसे हो रहा है, बी इंटू ए बी। सो -1 1 -2 -1, सो -1 +1 इक्वल टू 0।
सो ये तो कंट्रोलेबल नहीं है, कंप्लीटली नॉट कंट्रोलेबल ऐसा है। तो हमें C/C चाहिए, तो C तो मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है, तो कैसे बताएंगे कि ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। तो फिलहाल इसको मार्क कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ऐसा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हुआ तो। इसको जूम इन कर लेते हैं। कैलकुलेट द MMF रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स ऑफ 50 माइक्रोवेबर in an air gap of length 0.2 mm having area of cross section of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। MMF निकालना है। सो हमारे पास MMF होता है इक्वल टू N इंटू आई। ठीक है, तो वैसा तो कुछ दिया गया नहीं है, एरिया दिया, लेंथ, फ्लक्स दिया हुआ है, और इसके साथ साथ यह होता है फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस भी होता है। तो कैसे करेंगे इसको, एनी आइडिया। और H इक्वल टू होता है Ni अपॉन L। सो H इंटू L भी हो सकता है, MMF ये हो सकता है, ये होता ही है। तो N और I ये दोनों तो नहीं है अपने पास। फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस होता है N स्क्वायर म्यू A अपॉन L। सो थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, मे बी आपको आ सकता है, अभी मेरे को नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर सीरीज इन्वर्टर टू बी अंडर डैम्प सर्किट। अंडर डैम्प मतलब क्या होता है, जीटा लेस देन 1। जीटा होता है 1 अपॉन ट्वाइस क्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन R रूट L अपॉन C। सो R/2 रूट C अपॉन L लेस देन 1। अगर हम स्क्वायर करेंगे सो R स्क्वायर अपॉन 4 C अपॉन L लेस देन 1। तो R स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, 4L अपॉन C। ऐसा है क्या, ऑप्शन तो दिख रहा है, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वो पता चला 65, हमें 10 क्वेश्चन लगा तो नहीं रहे हैं, 1-2 बचे हुए हैं, फिर भी 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट तो कर लिया है। तो इसी बात पर आपका सब्सक्राइब करना इस चैनल को बनता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हम देखते हैं इसको। द टर्मिनल ऑफ द डायक आर नेम एज, डायक का क्या नाम होता है, MT1 MT2। और आगे बढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। नो, डबल रिवॉल्विंग field theory can be used to perform an analysis of single phase motor। एस फॉल्स टू, इसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे जाते हुए क्वेश्चन 62 पर, अ 4-bit डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DAC gives the output voltage 5 volt for input code 1111। what will be the output voltage for the input code 1001। ये देखिए यहाँ पर 111111 मतलब 2⁴ 16। तो 1/16 मतलब 16 करस्पॉन्ड्स टू 5 वोल्ट। सो 1/16 corresponds to 1/5। Great। Input 1 8421 9 corresponds to how much। पहली बात तो 16 है, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 2.5 तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है। सो 2.5 के ऊपर, सो यहाँ पर 3 वोल्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो विथ रेफरेंस टू MOSFET state whether the phase true and false, D MOSFET can work only depletion mode। ओके, E MOSFET can work only enhancement mode। यह अच्छा क्वेश्चन था। डिप्लीशन एनहांसमेंट, सो दोनों ट्रू मार्क्स कर लेते हैं क्या।
मुझे लगता है पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, ऐसा ट्रू फॉल्स इसको मार्क कर लेते हैं। ये रॉन्ग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कलेक्टर लोड RC 2 किलो ओम एंड द इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। इफ द करंट गेन इज 50 कैलकुलेट द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो अगर हम देखें गेन जो रहता है बीटा इंटू RD ऐसा कुछ रहता है। बीटा हमारे पास है 50 और RC अपॉन RI अगर हम करेंगे 1 रहेगा, 1 इंटू 50 15, या फिर मैक्सिमम इन दोनों में से तो कुछ ना कुछ आंसर हो ही जाएगा। तो 50 मार्क कर लेते हैं, इतनी भी क्या डरे। 59 a 4-pole synchronous motor synchronous in running as a speed of find the frequency of the supply। ये अच्छा था। 120 F अपॉन P इक्वल टू 3 1 2 3। अब यहाँ पर कैंसिल कर देंगे एक जीरो को, और यहाँ पर 4 3 300 हर्ट्स आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जाते हैं 50th क्वेश्चन पर। आइसोलेटर और डिसकनेक्टिंग स्विच इज इसेंशियल नाइफ स्विच दैट इज डिजाइन टू ओपन अ सर्किट अंडर नो लोड। नो लोड पर हम आइसोलेटर को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉन्डेल्स थ्योरम फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर इन एन फेज एन वायर विदाउट न्यूट्रल वैटमीटर रिक्वायर्स। एन वायर है सो n-1 वैटमीटर लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द वाइन। एनिमोमीटर हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन अ मल्टीप्लेक्सर इफ देयर आर 8 इनपुट लाइन्स 1 आउटपुट लाइन देन द नंबर ऑफ सिलेक्शन 3 बिकॉज R2⁴ n इनपुट रहेगा 1 आउटपुट रहेगा मल्टीप्लेक्स पर, और जो n है वही सिलेक्शन लाइन रहेंगी। सो आंसर इज 3। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने 55 क्वेश्चन तक आ गए। 75 to 65, 65 to 55। अब आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा क्वेश्चन को, सॉरी चैनल को, तो अब आपको करना है लाइक और बढ़ते हैं आगे। फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज फॉलोज। निकालना क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जो रहता है ऐसा ωc1+1 यस अपॉन ωc1+1 इस फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 10 है 1 है प्लस यस अपॉन 0.1 मतलब 10, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 0.5 मीन्स 1/2 यस अपॉन 2 ऐसे। सो 2 and 10 इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। फॉर द लो टेंशन केबल द ऑपरेटिंग वोल्टेज शुड नॉट बी मोर देन इसमें क्या रहेगा 1000 वोल्ट 100 वोल्ट 1 kV मीन्स दिस वन 1000 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ आर देयर इन द फॉलोइंग SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ। फॉरवर्ड पाथ देखेंगे तो ये पहला हो गया, ठीक है। चेंज करके दिखाता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सी क्लियरिटी रहेंगी। अरे यहाँ से तो ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, वापस ऐसे जाएंगे। फिर कहाँ पर दिख रहा है, मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, तो 2 ही मार्क करके आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे। फाइंड C ऑफ S अपॉन R ऑफ S फॉर द फॉलोइंग डायग्राम G इक्वल टू 1। G की जगह हमने 1 लिख दिया है। अब 1 इंटू दिस मच कितना हो जाएगा 1 अपॉन S+1, फिर +1 है क्योंकि ये निगेटिव फीडबैक नहीं है, ये पैरेलल पाथ है, तो +1 इसका हो जाएगा। और ये इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे S+1 अपॉन +1 अपॉन S+1 मीन्स S+2 अपॉन S+1, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सो आई थिंक अब ये क्वेश्चन होने के बाद हमारा 33.33% हो जाएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चंस थे, 50 तक आ गए, मतलब 25 हमने कवर कर लिया है। मीन्स 1/3 33.33 हो गया है, मतलब 1/3 हो गया है। विद द हेल्प ऑफ द R ट्रिगरिंग मेथड फायरिंग एंगल कैन नॉट बी वेरिड अबाउ। इस किसके ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है।
तो अगर हम देखें तो हमारे पास फायरिंग एंगल फायर करने के लिए 0 to 180 तक रहता है। सो आर मेथड है तो हम 90 मार्क कर लेते हैं। नॉट श्योर विथ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ACSR aluminum conductor steel reinforced. Which of the following characteristic is due to the steel? Lightweight due to the steel, no. Rustlessness, no. Good conductivity, no. High tensile strength, yes, yes. Next question is there. Find the fundamental frequency in radian per second for the following periodic signal. Oh my god. So this represent omega 1 means 100 equal to omega 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। हमारे पास है टॉइस पाई एफ इक्वल टू रहता है ओमेगा। सो टॉइस पाई अपॉन ओमेगा रहेगा टी। अब हम निकालेंगे T1 को देखेंगे तो टॉइस पाई अपॉन 100, ओके। T2 इक्वल टू टॉइस पाई अपॉन 300, T3 इक्वल टू टॉइस पाई अपॉन 500। सो T1 अपॉन T2 अगर हम करेंगे मतलब इसका LCM या फिर SCF अगर लेंगे तो मिल जाएगा आंसर। फिर भी T1 अपॉन T2 अगर लेंगे तो 2 पाई अपॉन 100 अपॉन 2 पाई लेके लेते हैं। 2 पाई अपॉन 300, 2 पाई कैंसिल, 100, 3 टाइम्स। सो 3 इंटू T2। what it means 3 times T2 3 कुछ तो गड़बड़ है। बहुत दिनों से सॉल्व नहीं किया है मैंने इस क्वेश्चन को। एक बार LCM निकाल देते हैं और ऊपर का अगर LCM निकालना है तो टॉइस पाई आ जाएगा और नीचे का अगर SCF निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। व्हाट इट मीन्स गलती हो रही है। इधर तो ये क्वेश्चन छूटने वाला तो नहीं है फिर भी। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि 800 तो नहीं, 500 भी नहीं, 100 या फिर 300 होगा। 300 मार्क कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन इंडक्टर कॉइल स्टोर्स 64 joules of the magnetic field energy and dissipates 320 watts when the current is 8 ampere is passed through it. If the coil is joined through the ideal battery, find the time constant. टाइम कांस्टेंट तो इक्वल टू होता है L/R। सो एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी अगर डिसिपेट का भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या रहेगा? मीन 64 अपॉन 320। सो 32 दूनी 0.2 सेकंड्स आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द पुल आउट टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ। पुल आउट टॉर्क मीन्स कौन सा टॉर्क? स्टेटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस R2/X2। यही 2 मेन प्लेयर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटर रेजिस्टेंस तो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। स्टेटर रिएक्टेंस ओके, रोटर रेजिस्टेंस ओके, ये भी कैंसिल हो गया। तो अभी फ़िलहाल रोटर रेजिस्टेंस को हम मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डायोड इज अ डिवाइस। डायोड है, 2 ही टर्मिनल होंगे, ठीक है, 2 टर्मिनल इन दोनों में है लेयर 3 लेयर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन पर आएंगे। आइडेंटिफाई द DC मशीन्स। आपने नोटिस किया हमने 45 क्वेश्चन तक आ गया है रिटर्न हम। सो वी हैव सॉल्व 45 to 55, 55 to 65 एंड 65 to 75। वी हैव सॉल्व 30 क्वेश्चंस। तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया चैनल को। अब है हमारे पास टेलीग्राम चैनल, उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप सभी लोग अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। अभी मत जाइए, बाद में कर लेना ज्वाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डीसी मशीन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। डीसी मशीन को सिर्फ देखना है बोलते, देख लिया। ये हमारी शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड है, ये आर्मेचर है, ये सप्लाई है, ये लोड करंट है, ये सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड करंट है, आर्मेचर करंट है, और ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ठीक है, ये तो देख लिया। पूछा क्या गया है हमें, ओ माय गॉड, मोटर है। ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, पहले ही देख आंसर कर दिया ऑप्शन देखने के पहले। द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिंगल एक्स ऑफ टी इज 6s + 1 स्क्वायर + 5s + 2। फाइंड द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 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 हमारे पास फॉर्मूला है, लिमिट यस टेंड्स टू इन्फिनिटी यस इंटू ये वाला। अब जब इन्फिनिटी रहते लगता है तो हमें क्या करना है कि यस को बाहर निकालना है, मतलब 1/s के फॉर्म में लिखना है सभी को। तो ऊपर से अगर यस निकालेंगे हम तो 6 + 1/s हो जाएगा, और नीचे यस स्क्वायर निकालेंगे बाहर, सो 1 + 5/s + 2/s स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें इन्फिनिटी रखना है तो डायरेक्ट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रखेंगे अभी तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों पर भी ये 0 0 हो जाएगा, 6/1 6 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज RLC ऑसिलेटर। सो वेन ब्रिज क्रिस्टल हार्टली एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर, क्या लगता है विच वन आर दी, ये तो क्रिस्टल नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं है। हार्टली एंड कॉल्पिट्स, हार्टली एंड वेन ब्रिज, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द ड्यूअल ऑफ टी नेटवर्क इज, टी फॉर टी मतलब ऐसा टी, इसका मतलब ऐसे कर देंगे तो वाई, वाई मीन्स स्टार, स्टार मीन्स डेल्टा, मतलब इसका ड्यूअल डेल्टा होता है, डेल्टा को हम पाई भी बोलते हैं, तो पाई नेटवर्क हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ सर्ज इम्पीडेंस 240 ओहम इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ 240 ओहम। सर्ज इम्पीडेंस दोनों और लोड इम्पीडेंस दोनों की वैल्यू सेम है। द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ZL - ZC/ZL + ZC रहता है। अब ये दोनों सेम है तो 0 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। और 230 वोल्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैज़, जूम इन करना पड़ेगा क्या, ठीक है। सो 240 वोल्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैज़ अ कांस्टेंट लोड करंट ऑफ 20 एम्पियर, unity power factor. If the meter disc makes 1150 revolutions for 2 hours, find the meter constant। हमारे पास मीटर कांस्टेंट होता है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। रिवॉल्यूशन हमारे पास कितना है, मीटर डिस्क मेक्स 1150 रिवॉल्यूशन। ठीक है, किलोवाट आवर ये तो नहीं दिया गया डायरेक्टली, मतलब हमारे पास 230 है, वोल्ट हो गया, 20 एम्पियर हो गया, कॉस पाई मतलब पावर फैक्टर यूनिटी है, ये हो गया वैट। आर के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आर करेंगे तो यहाँ पर 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आर हो गया, वैट आर हो गया। अब यहाँ पर किलोवाट भी चाहिए तो फिर से 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये करेक्ट है क्या, लग रहा है कि नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है वैट, फिर यहाँ पर आर्स करने के लिए और फिर किलोवाट के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। बातें तो सही लग रही है, फिर भी धक 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 हो रहा है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया। किलोवाट आवर 20 230, ये 23 × 50 हो गया, ये बात 2.5।
25 के आसपास है, तो 125 तो नहीं है। फिर इसके किलोवाट का क्या करेंगे? बात तो सही है। ये 5 टाइम से 0, 2.5 इसका आंसर वैसे तो है ही नहीं। एक शून्य इधर, ये वाला बीच में 5, 5/20। एक इधर अगर कैंसिल करें, 50 या 25, 250 अगर हम करेंगे। ओ शिट, आज तो यहाँ पर मेंशन थे ना। ओ माय गॉड, इट्स माय मिस्टेक। सो लेट्स revisit the question again. 230 into 20 into 1 into 2 into 1000, 50 times, 50 times, and okay, 2500 divided by 2, 1 2 5। अब क्या गड़बड़ हो गई? 50 50, 2500। 2 आवर्स के लिए भी लिख लिया था, ठीक है। किलो के लिए फिर हमें क्या करना है? अब क्या हो गया है? 1 0 ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बाद में देख लेंगे। अब जो ये मैच कर रहा है मैक्सिमम टाइम। A long wire carrying certain current produces a magnetic field 0.3 Tesla at a distance 1 centimeter. The magnetic field at a distance 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.3 टेस्ला है 1 सेंटीमीटर पर, और हमें 0.5 सेंटीमीटर पर कितना होगा वो बताना है। मतलब हम दूर जाते रहेंगे तो जो, सॉरी, 1 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर मतलब हाफ डिस्टेंस आ गए हैं, तो ये जो है वो हो जाएगा ट्वाइस। सो 0.6 टेस्ला मीन्स डिस्टेंस बी इक्वल टू म्यू एच होता है, एच या नाई अपॉन एल होता है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हमने हाफ कर दिया तो बी ट्वाइस हो जाएगा। ये मेरा मतलब ये कंसेप्ट है यहाँ पर, ये मैंने लगाया है, तो ये आंसर आ जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द 8 पोल सिंक्रोनस मोटर इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। सिंक्रोनस मोटर स्पीड 120 या 25/P8, 4 दूनी 8, 4 3 12 30, 750 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर से आ गया ट्रू फॉल्स विथ रेफरेंस टू SCR, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, होल्डिंग करंट ऑलवेज ग्रेटर देन लैचिंग करंट। नो, नेवर। SCR कैन बी कंसिडर्ड एज ए AC स्विच। यस, AC स्विच या DC स्विच। मुझे ऐसा लगता है कि DC स्विच हो सकता है। तो 2 ऑप्शन रखेंगे, पहला तो इनकरेक्ट है, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो ये मार्क करेंगे, पर इसमें से कुछ होगा। आगे बढ़ेंगे। कन्वॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वल लेंथ रेक्टेंगुलर पल्स, इक्वल लेंथ उसका होता है ट्रेपेजियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8085 माइक्रोप्रोसेसर आफ्टर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन if the result is 00H then the flag is set. 00H means 0 flag will be set. Then in a star-star transformer connection, if the phase transformation ratio is x:1, then the line transformation ratio is star-star is there. So star में phase transformation ratio is this one, means VPH1 upon VPH2. Oh sorry, 2/1 is x, क्या चल रहा है, 1/2 is x/1। ये क्या लिख लिया, 1 2, ठीक है, ठीक है, बराबर है। और VL इक्वल टू होता है √3 VPH। तो उसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना, स्टार स्टार ही है ना दोनों साइड में। आगे बढ़ेंगे। द पोजिशन एरर कोएफिशिएंट ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज दिस मच। पोजिशन यूनिटी फीडबैक
के पी निकालना है, के पी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस यूनिटी फीडबैक है E1 और इधर हम अगर 0 रखेंगे तो 0 पास्त्रिक 15 1/15 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ द सिंगल बस बार सिस्टम। सिंगल बस बार सिस्टम का लो कॉस्ट, ये तो एडवांटेज हो गया। वेरी लो फॉल्ट करंट, लेस मेंटेनेंस, सिंपल ऑपरेशन। वेरी लो फॉल्ट करंट ये मार्क कर लेते हैं। फाइंड द ड्यूटी साइकिल फॉर द चॉपर दैट हैज़ इनपुट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 125 वोल्ट। मतलब ये तो आउटपुट ज़्यादा हो गया, ये तो बूस्ट है, सो वी नॉट इक्वल टू वी इन अपॉन 1 माइनस डेल, सो 1 माइनस डेल इक्वल टू वी इन अपॉन वी नॉट, वी इन इक्वल टू 50 125, 25 दूनी 50, 25 5 16, ठीक है। 5 माइनस 5 डेल इक्वल टू 2, 5 डेल इक्वल टू 5 माइनस 2 3, डेल इक्वल टू 3/5, 3/5 means 60%. Next question is current source of 2.5 ampere and 8 ohm parallel resistance with 8 ohm parallel resistance is equivalent to voltage source of with 8 ohm series. इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 25 8 200 मीन्स 20 वोल्ट। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। टाइम कांस्टेंट फिर से आ गया। टाइम कांस्टेंट टू इक्वल टू आर सी हो जाएगा। सी तो है हमारे पास 0.1। यहाँ से अगर आर इक्विवेलेंट देखेंगे, इसको निकाल लो, यहाँ से ओपन सर्किट कर लो, फिर ये इधर आ जाएगा पॉइंट। अब देखिए 8 और 12 सीरीज़ में है, सो ये हो जाएगा 20 और 5 पैरेलल में है, सो 20/5 4, सो 4 0.4 सेकंड्स आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। If a single is sampled with the sampling rate 80 samples per second, then what will be the maximum frequency that can be present in the discrete signal? सैम्पलिंग है 80 इक्वल टू ट्वाइस FM रहता है, सो 2 से डिवाइड करेंगे 40। और आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 30, सो 30 डिवाइड बाय 3, 10 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फाइंड द करंट। करंट अगर निकालना है तो वोल्टेज अपॉन एक्सी होना चाहिए। एक्सी हमारे पास है 1/2π/FC और ये 2/100 इंटू 50 इंटू C कितना है 10 और नीचे आएगा 10⁻6 1 2 3 4 5 दूनी 10 5, ये रहेगा 10 5 मतलब π/2, yes π/2 एम्पियर। Next question is in an RC circuit resistance is 3 ohm and circuit impedance is 5 ohm. Find the power factor. Resistance impedance ठीक है 3/5 0.6 means power factor equal to R/Z. An SCR is connected across the 100 volt battery through 0.1 Henry inductance. What should be the minimum width of the gating pulse to trigger SCR properly if the latching current is 3 ampere? Okay. तो यहाँ पर ये सिंपल फार्मूला है VL इक्वल टू L/dI/dt। सो VL है हमारे पास 100, L है इक्वल टू 0.1 इंटू I 3 इंटू 10⁻³ अपॉन dt, वही तो निकालना है। सो वी सॉलिड T इक्वल टू 0.1 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 10⁻³। सो लुकिंग एट दिस मीन्स यहाँ पर अगर इधर करेंगे है ये ऐसा आई जाएंगा 10⁻⁶, so 3 microsecond will be the correct answer for this MCQ. Then next question is that a signal x of t is said to be a power signal if its normalized average power is. Power signal means power हमारा चाहिए finite, finite means नॉन जीरो, और एनर्जी चाहिए normalized average power is 0 or non-zero and finite. This one is correct one, so let's mark it.
एंड मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगल फिर से सिंगल कैसे आ गया. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आर रेयरली यूज फॉर ड्राइव्स रिक्वायरिंग more than 1 kilowatt, 10 kilowatt. 1 kilowatt will be the correct answer. No, ऐसा मैं बोल नहीं रहा, ये हो सकता है बोल रहा. A half wave rectifier is supplied through this much supply. What will be the output ripple frequency? हाफ वेव में सेम ही रहता है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्स रहता है. देन मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बी पावर क्वेश्चन है क्योंकि हम उल्टे जा रहे हैं. 3 point charge Q1, Q2, Q3 are enclosed in surfaces. Find the net flux that crosses S. So if we add all of this, so minus 80 plus 180 equal to 100 plus 160 equal to means plus 60 equal to 160 nanocoulomb will be the correct answer. For the class A chopper connected with RL load, the current ripple will be maximum when the duty cycle is मीन्स क्लास ए चॉपर हाई बोलते हैं विद आर एल लोड. करंट रिपल मैक्सिमम व्हेन ड्यूटी साइकिल इज मीन्स एट 50% ड्यूटी साइकिल विल बी द मीन्स ripple will be the maximum at 50%. Then state whether the following statements are true or false. A current transformer is also called series transformer. Will it be true? Yes, certainly. The primary current of the city does not depends on load. What does it mean? It always depends on load. So this one is incorrect, this one is correct. So true and false will be the correct option for this MCQ. Then move towards before question. Direct measurement of dash 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 is not possible in conventional analog CRO. Direct power measurement is not possible. Then move towards our before question. Maxwell's equations are nothing but combination of 4 basic laws of electromagnetism. Which of the following law is not one of them? Faraday's, Planck's, Ampere, Gauss, Planck's law. A 3-phase induction motor operated at 50 Hz offers a maximum torque of 200 Newton meter. If the frequency is increased to 100 Hz while keeping the supply voltage constant, what will be the maximum torque? Increase frequency. पढ़ तो लिया, समझा कुछ नहीं. मतलब हमारा 3-phase इंडक्शन 50 हर्ट्ज पर वर्क कर रहा है, मैक्सिमम टॉर्क इतना है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी हमने 100 हर्ट्ज, डबल कर दी, वोल्टेज कांस्टेंट ही रख दिया. तो हमारे पास एक है मैक्सिमम टॉर्क जो रहता है ना, वह V/F होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है. तो अब क्या किया हमने, वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया. अब फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वो भी इन्वर्स लिया है और हमने डबल कर दी फ्रीक्वेंसी. सो 4 स्क्वायर इन्वर्सली टुक 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 मीन्स 2 स्क्वायर 4, या तो 50 न्यूटन मीटर होगा या फिर 4 टाइम्स मीन्स 80 न्यूटन मीटर. तो 800 मीन्स 800 न्यूटन मीटर वो तो है ही नहीं, तो यही मार्क करना पड़ेगा. अपनी मेहनत बच गई. एन एनालॉग इंडिकेटिंग वोल्ट मीटर व्हेन यूज टू मेजर द वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट बैटरी इंडिकेट्स 9.96 volt. Find the relative error. 9.96 means what will be the minus 0.04 means 10 minus 9.96 equal will be the 0.04 divided by 10 multiplied by 100. This means 0.4%. That's it. In the power system, the dash 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 is the factor by which the incremental cost of the power production must be multiplied to accommodate line losses. Penalty factor. Then next question is that Z parameter for the pi for Z, T for Y, pi for Z, T for Y. So we can calculate. This one is T network. So we have to calculate. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, pi for y and t for z. So sorry, this one t we can calculate. 40 will be the z21 and z12. So 40 this one is match, this one also match.
this 2 will not be the answer, and then if we add this 240 plus 20 60, so this one will be the correct, this one will be the correct. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, इसका ये दोनों को मतलब 60 हो जाएगा Z11, ये दो हो जाएंगे Z22, इन दोनों का एडिशन, और ये रहेगा Z12 इक्वल टू Z21 इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी state whether the following statements true and false, true or false. Coulomb's law is applicable only if the charges are static. It is difficult to apply Coulomb's law to irregular shapes. This is where is only is there. So false and true will be the correct. I will mark it. Let's hope for the correct. It will be the correct one. Determine the operating point for common emitter transistor VCC equal to 12 volt. Zero signal collector current is 1 milliampere and collector resistance is 4 kilo ohm. Calculate क्या करना है, operating point VCQ and ICQ. VCQ ICQ VCC minus RC into IC. 1 into 4 4, 12 minus 4, 12 minus 4 is 8, 8 volt will the out of these two will be the correct answer. So this one will be the correct, ये correct हो जाएगा। if the number of bits per word transmitted signal is 5, then the number of quantization level 2 raised to power 5 by 2, ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी गलत। 32 by 2 equal to 16 will be the correct answer। उसमें डाउट है मुझे। 8 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैलिड एडवांटेज ऑफ PMMC। AC एज वेल DC, यही तो नहीं है ना। What is the condition for reciprocity for the two-pole network represented in terms of H parameter? H12 equal to minus H21. This one is the correct condition for reciprocity in terms of H parameter. How many select lines are required for one line to 8 line demultiplexer? फिर से 3 लाइन्स आएंगे क्या? ऑफकोर्स 3 लाइन्स ही तो आएंगे, सिलेक्शन लाइन 3 आएंगे ना। देन आगे बढ़ेंगे। State whether the following statements are true or false. Yes, RAM is a volatile. Static RAM is a volatile memory. Static तो RAM हमेशा volatile ही रहती है। Flash memory is non-volatile memory. This one true. Static and dynamics, it depends on the construction whether it's incorporated capacitor for the construction or not. The static represent no presence of capacitor, I think. Let's move towards our next question. Which of the following parameters should be the low in operational amplifier? Means input impedance high होना चाहिए, output impedance low होना चाहिए, slew rate and CMRR both should be high. Then our third question. The following Lissajous figure obtained on CRO when the frequency of signal vertical deflection plate FV equal to 300 या PH हमें निकालना है, या हॉरिजॉन्टल कट सेट या फिर जो भी है टेंजेंसीज कितनी है, हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल कितना है 1, so 600 Hz will be the correct answer. Then move towards our next question. Calculate the amount of total power transferred conductively for 35 kVA auto transformer with transformer ratio 0.8. 0.8 into 35, सो 8 पंच 40, 4 8 24 4 28, 280 भी हो सकता है, या फिर 0.2 इंटू 35, सो 77 भी हो सकता है। सो इन दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर होगा, पर कंडक्टिवली तो ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड यू ऑल्सो दैट वी हैव रीच टू आवर फाइनल क्वेश्चंस. It means we have completed all the questions and at least went through all the questions. So we completed our journey
but not right now. We have to complete it. With reference to the power MOSFET, which of the following statement is wrong? It is voltage control device. This one is correct. Correct conduction in any MOSFET is always due to electrons. It has high input impedance. It is unipolar device. This one will be the wrong one. चलो, हमने मार्क तो कर लिया है, कुछ छोड़ा नहीं, मे बी एक आधा क्वेश्चन रह गया होगा हमारे पास। तो अब आंसर देख लेते हैं, और जो भी हमें नहीं पता चलेगा या फिर रॉन्ग हो जाएगा वो हमारी लर्निंग हो जाएंगी। ठीक है, पहला रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बचा लेना। पर अभी हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे के पूरे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं कर दिया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो अभी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो गया भगवान की कृपा से, यह करेक्ट हो गया। ठीक है, ये ओ माय गॉड, यह कैसे रॉन्ग हो गया? टक 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 टक। यप यच 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 यच, ओ माय गॉड, ये उल्टा चाहिए था ना, यप यच 2 इधर होना चाहिए था, 1 इधर हो जाना चाहिए, 150। सॉरी, अपने हाथ से रॉन्ग हो गया है। आगे बढ़ेंगे। 2 इज़ करेक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ट्रू हो गया, बहुत बढ़िया, करेक्ट हो गया। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। ये भी रॉन्ग। हाँ, नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड, क्वांटाइजेशन लेवल आई थिंक 2⁵ होगा, हो सकता है। चलो देन आगे बढ़ेंगे। इसका क्या आंसर है? ये करेक्ट हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट वन इज बोथ आर ट्रू. Coulomb's law applicable only to charge if the charges are static and it is difficult to irregular shape is true. This is good question. देन आगे बढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि Coulomb's law applicable only for static charges, ये अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ेंगे, ये तो करेक्ट ही होगा, देन ये भी करेक्ट होगा, देन ये भी करेक्ट है, देन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एज यूजुअल। सो which one is correct? Both the statement. Current transformer series primary current of the current does not depends on load, ये करेक्ट है बोल रहा है। ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर लेना कि ये करेक्ट है कि नहीं है। प्राइमरी करंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड्स ऑन लोड। देन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, 22 भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ये भी करेक्ट आ गया, ये भी करेक्ट आ गया। ओह माय गॉड, π/10, π/10, मैंने π/2 कैसे मार्क कर दिया? ये 5 इधर था ना, ओ ये 5 तो मैंने पहले से ही 10⁻6 से कर लिया था कैंसिल, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ये करेक्ट है, ऐसे मिस्टेक होते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओ ट्रायंगल, द कन्वोल्यूशन ऑफ 2 इक्वल लेंथ रेक्टेंगुलर पल्स विल बी ट्रायंगल, ऐसा दिया गया है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। आगे अगर हम जाएंगे तो करेक्ट आ गया ये। देन इसमें क्या होगा? 8 पोल सिंक्रोनस मोटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 25, फाइंड स्पीड 20 F/P, 4 से 12, 4 दूनी 8, 15, 25, 5 16, 25 × 15, 15 × 75, 7, 15 दूनी 30,
अरे यार, ये मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया मैंने, नीचे का 2, ये करेक्ट था। इसको ये करेक्ट है, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट है। और आगे जाएंगे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट नहीं है। क्या बोला था, 0.2 है इसका आंसर। 0.2। इसको आप देख लेना एक बार कैसे सॉल्व होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वो जो मेन फार्मूला होता है उस पर बेस है लगता है, टाइम कांस्टेंट के। एनर्जी है, पावर है, आई स्क्वायर आर विल बी द दिस वन, सो एल इक्वल टू, थोड़ा सा कर ही लेते हैं यहाँ पर। देखो, कॉइल हाफ एल आई स्क्वायर रहता है एनर्जी, और आई स्क्वायर आर रहता है अपना पावर डिसिपेटेड। सो ये है 320 और ये है 64, और हमें चाहिए यल अपॉन आर। सो इस इधर को हमने ऐसे कैंसिल कर दिया, तो हमें यल अपॉन ट्वाइस आर इक्वल टू मिल जाएगा इतना, और इसको अगर हमने इधर कर दिया तो 160 हो जाएगा। सो 64 डिवाइड बाय 160 इक्वल टू हो जाएगा 0.4। इसका आंसर 0.4 आएगा। जल्दबाजी हो गई यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, ये वाला मैं भूल गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो इसका आंसर क्या है, 100। मैंने बोला भी था इन दोनों में से एक आएगा। तो एक बार इसको देख लेना, एस सी एफ या फिर एल सी एम निकालना पड़ेगा वैसे T1/T2 का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैं भूल गया अभी इसका कंसेप्ट जो भी था। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है ना, शीट में ट्वाइस बाय F1 इक्वल टू 100। सो 100/2 बाय 300/2 और 500/2। इसका अगर एस सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सो 100 अपॉन, और इनका एलसीएम अगर निकालेंगे सो 1 ऐसा कुछ आएगा। तो देख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बनने वाला ही था, मेरे से नहीं बना। 4th करेक्ट हो गया, 3rd करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 55th क्वेश्चन करेक्ट है, 56 करेक्ट, 57 करेक्ट, 58 करेक्ट, 59 करेक्ट, 60 और शिट दिस वन इज इनकरेक्ट। ये तो फार्मूला पता ही नहीं था मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया होगा इधर, 50 RC2/1 RC इंटू बीटा होगा इसका आंसर में भी, वही हो सकता है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। इसको आपको ढूंढ के रखना है और बताना है कि क्या मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में लिखो। और आगे हम चेक करेंगे। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, इसमें क्या था, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती। पहला फॉल्स, मॉस्फेट कैन वर्क ओनली डिप्लीशन मोड, ये फॉल्स है। ये एनहांसमेंट कैन वर्क ओनली, ये ट्रू है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर डी ओनली इन डिप्लीशन, ये वर्क ओनली इन एनहांसमेंट। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये हो गया करेक्ट, थैंक्स गॉड। ये तो करेक्ट हो गए, हो जाना चाहिए था, हो गया हो गया। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखो अब हमारे 10 ही क्वेश्चन रह गए हैं। अभी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी बनता है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी करेक्ट, अरे ये तो हमने किया ही नहीं था। तो इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है, कैलकुलेट द एमएमएफ रिक्वायर्ड फ्लक्स 50 माइक्रोवेबर एंड एयर गैप 0.2 मिली
mm हैविंग एरिया दिस वन। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कैसे करना था इस क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए। और उसके बाद देखेंगे तो हाँ ये तो करेक्ट है, सी दिया ही नहीं था तो कैसे बता पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन 69 में भी करेक्ट है। आगे अगर देखेंगे 70, ये भी करेक्ट है, इधर है करेक्ट वाला मार्क, बाद में बोलना मत। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। लास्ट के 2 क्वेश्चन करेक्ट आ जाओ, और ये भी करेक्ट है। तो सभी करेक्ट नहीं हुए अपने, कुछ रॉन्ग भी हुए हैं। आउट ऑफ 75 कितने रॉन्ग हो गए उनको देख लेते हैं एक बार। एक ये हो गया, फिर सेकंड, थर्ड, तीसरा, 3 हो गए, 4, चलते आगे चलते 4, 5 ही है ना भाई वो। अरे यार इधर तो मार्क नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, आगे 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 8 8 8 8 8 9 9, आगे 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 9, 10, 11, ये वाला भी रॉन्ग हुआ था ना, 12 इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। 12 आउट ऑफ 75 इनकरेक्ट, इंटू 100 परसेंटेज में करेंगे, 3, 4, 16% रॉन्ग हो गए हमारे। दैट मीन्स वी हैव 84% एक्यूरेसी, विच वन इज गुड वन, not bad, not that much good, it is better, here is good, here is best। सो हमने कंप्लीट कर लिया है MPPGCIL AE का पेपर लास्ट ईयर का। तो अगर आप अब जो 17 को, आई थिंक आपकी 17 मई को MPPGCIL AE का पेपर है, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प हो जाएंगी। तो ये पेपर मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे आप टेक्स्ट बुक पर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका काम आपने कर लिया होगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और क्विज वाले सभी चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।